यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस वक्त जो मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सबको बता दूं, आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है हिंदी सप्ताह 11 का दिवस 5। तो प्यारे बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका को अपने सामने रखिए, पेन पेंसिल लेकर के बैठिए और शुरू करते हैं आज की क्लास। पाठ 5, समय बड़ा अनमोल। सप्ताह 11 में प्यारे बच्चों आपकी जो भाषा भारती पुस्तक है उसका पाठ 5 चल रहा है। तो सबसे पहले मौखिक चर्चा के लिए कुछ प्रश्न है आपके लिए। क्या आप खाने की कोई चीज़ बना सकते हैं? उसका नाम बताइए। बेटा, खाने पीने की चीज़ आप किचन में क्या बना सकते हो? कोई बच्चे रोटी बना लेते हैं तो आप बता सकते हो कि सर हम रोटी बना लेते हैं। कुछ नहीं तो आजकल मैगी तो कई बच्चे बना लेते हैं। मैगी बहुत आसान होती है मैगी बनाना, जिसको आप नूडल्स भी कहते हो। कुछ बच्चे चाय भी बना लेते हैं, कुछ बच्चे चावल भी बना लेते हैं। तो ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। अगला है, खाना बनाने में और उसे खाने में क्या एक जैसा समय लगता है? अगर हाँ नहीं तो क्यों? बेटा, खाना बनाने में और खाने में, बेटा बनाने में ज़्यादा समय लगता है। आप जानते हो बेटा, गैस चालू करोगे, कोई भी चीज़ पकेगी, है ना, उसमें अलग अलग चीज़ मसाले डालेंगे हम, तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। बस खाने में क्या है, निवाला तोड़ा और खा लिया। तो इसलिए बेटा खाना बनाने में समय ज़्यादा लगता है और खाने में कम। आपकी मनपसंद चीज़ बनाने में कौन कौन सी सामग्री लगेंगी? अब आपको बताना बेटा। मान लो आप कोई चीज़ बना रहे हो, मैगी बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या क्या सामग्री लगेगी? चाय बना रहे हो, उसमें क्या लगेगा? चाय बनाने में बेटा दूध लगेगा, पानी लगेगा, शक्कर लगेगी, इलायची लगेगी, अदरक लगेगा, है ना। तो आप जो अपने मनपसंद की चीज़ बना रहे हो उसमें क्या क्या सामग्री लगेगी आपको बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उस खाने की चीज़ को आप कैसे बनाओगे? मान लो आपको चाय ही बनानी है तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले पानी रखेंगे, है ना, बर्तन में, वो गैस पे उसको उबालेंगे, उसमें चाय पत्ती डालेंगे, उसको उबालेंगे, उसमें अदरक इलायची डालकर उबालेंगे, फिर उसमें दूध डाल देंगे, अच्छा उबाल आ जाएगा तो शक्कर डाल देंगे और बाद में उसको छान लेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इस प्रश्न में आपको पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक, जो आपकी भाषा भारती पुस्तक है, पेज नंबर 26 और 27 पढ़ना है। दादाजी अच्छा से लेकर के अपने अपने घर चल दिए तक। उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 1, पाठ्यांश, दादाजी यहाँ से लेकर के घर चल दिए में ऐसे शब्द छांट कर लिखना है जिसके अंत में त वर्ण आए। जैसे पूछते, लास्ट में त आ रहा है बेटा, तराजू वाला। तो ऐसे शब्द आपको इस पाठ्यांश को पढ़ना है। अच्छा, अब ऐसे से लेकर घर चल दिए तक त शब्द अंत में आ रहा है, त वर्ड आ रहा है, उनको लिखना है। जैसे पूछते में त लास्ट आ रहा है, वस्तु में त आ रहा है अंत में, जाता में अंत में त आ रहा है, जाते, संकेत, अस्त, करते, आता। इस तरीके से ये शब्द आप लिख सकते हो। इनके अलावा और भी शब्द आपको मिलते हैं तो उनको भी आप लिख सकते हो। बेटा देख देख करके लिखना है, ठीक है। यहाँ से कॉपी करने से कुछ नहीं होगा, आप किताब में देखना, वहाँ से उसको पढ़ना और लिखना, ठीक। प्रश्न क्रमांक 2, समय राजा को रंक कैसे बना सकता है? तो बेटा समय से कार्य न करने से वह कार्य नहीं हो पाता है और कभी भी सब कुछ खत्म हो सकता है। इस प्रकार समय किसी भी व्यक्ति को राजा से रंक बना सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी अगर समय पर प्रार्थना सभा नहीं पहुंचते तो क्या होता? तो गांधी जी समय पर प्रार्थना सभा में नहीं पहुंचते तो उनकी वजह से कई लोगों को देर तक रुकना पड़ता। बेटा एक व्यक्ति की वजह से सभी को देर तक रुकना पड़ता और समय की हानि होती और लोगों को लगता कि गांधी जी तो ऐसे ही बोलते हैं और खुद समय से नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं बेटा अगले पेज पर, दिए गए मटके में से हिंदी शब्दों एवं विदेशी शब्दों
ध्यान से समझिए बेटा, अपनी हमारी जो भाषा हिंदी है उसमें हम जाने अनजाने में दूसरी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे आप अपने विद्यालय को क्या बोलते हो बेटा? स्कूल बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो बेटा स्कूल एक विदेशी शब्द है। कैसा शब्द है बेटा? विदेशी। विदेशी मतलब हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये हिंदी के अलावा दूसरी भाषा का शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है बेटा, है ना। तो ऐसे शब्द जो दूसरी भाषा के होते हैं लेकिन हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो यहाँ से बेटा देखो, साइकिल, साइकिल क्या है? विदेशी शब्द हो गया। स्कूल विदेशी शब्द हो गया, ठीक है। और डॉक्टर विदेशी शब्द हो गया, ठीक। और कैंची विदेशी शब्द हो गया। तो इसी तरीके से शब्दों को आपको छांट छांट करके लिखना है। तो यहाँ आप देख सकते हो बेटा कौन से देसी शब्द हैं और कौन से विदेशी हैं। तो आपका कैंची विदेशी शब्द है, फारसी है शायद। स्कूल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, डॉक्टर अंग्रेजी भाषा का है, साइकिल और चश्मा ये सब विदेशी भाषा के शब्द हैं। ये रहे हमारे हिंदी भाषा के शब्द, ठीक। संतोष, महापुरुष, ऋतु, अमूल्य, भवन। तो ये शब्द छांट छांट करके आपको लिखने हैं। और एक कार्य, एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। आप सामान्य बोलचाल में कितने अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हो? तो तीन तीन शब्द आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आप जानते हो अंग्रेजी के, जैसे मैंने उदाहरण दिया स्कूल, इसी तरीके से मोबाइल, आप हिंदी में मोबाइल शब्द का प्रयोग करते हो लेकिन वो एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है मोबाइल, ठीक है। तो ऐसे 3 शब्द आपको कमेंट करने हैं, कमेंट बॉक्स में बताने हैं जो अंग्रेजी भाषा के हैं और आप सामान्य भाषा में उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। वाणी एक अनमोल वरदान है। वाणी मतलब अपनी भाषा। कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन हर लेती है, मतलब सबको अच्छी लगती है। जबकि कोए की काँव काँव किसी को अच्छी नहीं लगती है। मीठी वाणी के बिना सब कुछ सूना है। मीठी वाणी से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मधुर बोलने वाले का समाज में बहुत आदर होता है। बेटा सबसे प्रेम से बोलोगे उस व्यक्ति का समाज में आदर होता है। कहा भी गया है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुँ ओर। इसका मतलब है, तुलसीदास जी ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं कि मीठे बोलने से सब जगह क्या आता है? सुख उपजत, मतलब सुख आता है। मौखिक प्रश्न बेटा, मीठा बोलने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, है ना। तो कैसे सिद्ध होते हैं बताओ जरा। बेटा आप मीठा बोलोगे तो किसी से कोई चीज़ मांगनी है आपको, है ना, और कड़क बोलोगे, आप तेज आवाज़ में बोलोगे तो शायद वो चीज़ ना दे। और प्यार से बोलोगे भैया एक पेंसिल मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है और मैं आपकी पेंसिल वापस कर दूंगा, तो व्यक्ति दे भी देता है ना। तो इस प्रकार मीठा बोलने से आपका काम बन जाता है। पाठ्यांश के अनुसार तुलसीदास जी ने मीठे वचन की क्या महिमा बताई है? तो ये महिमा बताइए, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुँ। आप बता सकते हो, मीठे बोलने से चारों तरफ सुख आता है। लिखित प्रश्न में ये बेटा, दिए गए पाठ्यांश में कौन कौन से शब्द सबसे अधिक आए हैं? बेटा यहाँ से यहाँ तक पढ़िए आप इसको, और ऐसे शब्द आपको बताने हैं जो अधिक बार आते हैं। तो मीठी शब्द बार बार आया है, वाणी भी बार बार शब्द आया है, ठीक है। चलिए बेटा, आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और कुछ नया सुधार करवाना चाहते हो, सर ऐसा करा दो, तो हम वो सुधार भी आप हमको बता सकते हो, हम वीडियो में उसको सुधार करेंगे। स्वतंत्र लेखन है बेटा, आपको अपनी समझ से लिखना है। समय का पालन करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? 4-5 वाक्यों में लिखिए। तो समय का पालन करने से जीवन में अनुशासन आता है, हमारा कोई भी कार्य नहीं पिछड़ता है, इसके साथ साथ हमारे सभी कार्य समय पर पूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद बेटा एक चित्र दिया गया है, इसको पढ़ लो आप। अच्छा दूध कामधेनु दूध, ये किसका प्रचार है बेटा? किसका विज्ञापन है? दूध का, कामधेनु दूध है बेटा। 2 पैकेट लेने पर 100 ग्राम शक्कर फ्री।
अगर इस दूध के 2 पैकेट आप खरीदोगे तो 100 ग्राम शक्कर मिलेगी आपको। जब कामधेनु दूध पिएंगे बच्चे सदा रहेंगे हट्टे कट्टे। तो जो बच्चे कामधेनु दूध पिएंगे वो हट्टे कट्टे मजबूत रहेंगे, ताकतवर रहेंगे। तो इसके बाद कुछ प्रश्न है बेटा, दिया गया विज्ञापन किस से संबंधित है? तो आप जानते हो बेटा ये दूध का पैकेट है तो दूध से संबंधित है। विज्ञापन में कौन सी चीज फ्री देने का दावा किया गया है? तो यहां लिखा है बेटा 100 ग्राम शक्कर फ्री। तो उत्तर में लिख दो आप 100 ग्राम शक्कर फ्री। ठीक है बेटा। इसके बाद श्रुतलेख है, आप जानते हो बेटा श्रुतलेख में आपके शिक्षक आपके लिए कुछ शब्द या वाक्य बोलेंगे और उनको आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है बेटा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और जाने से पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी। बेटा कुछ सवाल मैंने आपके लिए छोड़े हैं, विदेशी शब्द, आपको अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द कमेंट बॉक्स में हमें बताने हैं। तो चलिए बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।